सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पीरियड लीव की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि ये मामला अदालत में तय करने के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी नीति से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने कहा कि हमारी तरफ से महिलाओं को पीरियड लीव देने का फैसला महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कंपनियां फिर महिलाओं को नौकरी देने से बचेगी और पुरुषों को ही नौकरी देगी। इसके साथ ही सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया कि वे राज्यों और इस मामले से जुड़े सभी लोगों की सलाह लेकर एक मॉडल पॉलिसी तैयार करे। आपको बता दें कि ये याचिका वकील शैलेंद्र तिवारी ने लगाई है। उनकी तरफ से वकील राकेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी लीव के चलते महिलाओं को काम से दूर किया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि ये लीव औरतों को काम करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी। ऐसी लीव मंजूर होने से महिलाओं को काम से अलग कर दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि महिलाओं के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये मामला अन्य राज्यों की नीतियों से संबंधित समस्या उठाता है। इसलिए कोर्ट के पास इस मामले में दखल देने की कोई वजह ही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इजाजत दी है कि वे महिला और बाल विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी और एडिशनल सोलिसिटर के पास जाए। कोर्ट ने कहा कि हम महिला और बाल विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी से निवेदन करते हैं कि वे नीतियों के स्तर पर इस मामले को देखें और इससे संबंधित सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद पॉलिसी बनाने के बारे में सोचे। आपको बता दें कि इसके पहले 24 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव की मांग करने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की याचिका खारिज कर दी थी। तब भी कोर्ट ने यही कहा था कि ये मामला नीतिगत है, इसलिए याचिकाकर्ता केंद्र के सामने अपनी बात रखें। इसे लेकर सोमवार की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अब तक केंद्र ने इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया है। 2023 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीरियड लीव को गलत बताया था। ईरानी ने इस पर कहा था कि महिलाओं को ऐसी किसी लीव की कोई जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि ये जीवन का बहुत नेचुरल हिस्सा है और इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला के तौर पर मैं जानती हूँ कि पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल परेशानी की बात नहीं है। पीरियड्स के दौरान ऑफिस से लीव मिलना महिलाओं से भेदभाव का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि जापान और साउथ कोरिया में महिलाओं को पीरियड्स के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन वहाँ भी महिलाएं इस छुट्टी का इस्तेमाल नहीं करती है। जापान की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट बताती है कि साल 1965 में केवल 26% महिलाओं ने इस छुट्टी का इस्तेमाल किया, लेकिन वक्त के साथ ये आंकड़ा और कम हो गया। 2013 के एक सर्वेक्षण में 23.6% दक्षिण कोरियाई महिलाओं ने इस छुट्टी का इस्तेमाल किया, जबकि 2017 में ये दर गिरकर 19.7% हो गई। खैर, देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार इस मामले में कब तक पॉलिसी तैयार कर पाती है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बे धड़क।